Welcome to Progressive Classes. So before starting this video, I request the girls and the boys present over here कि आप ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज में शेयर करें, क्योंकि एक तो ये रिलेटेड है गर्ल से. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसी चीज़ें पता नहीं होती. इवन आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस. मुझे भी इसके बारे में नहीं पता चला, बट जब मैंने इसके बारे में रीड किया तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए. तो आप ये अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज हर जगह फैले, सबको इस बारे में पता चले, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो आज है एंडोमेट्रियोसिस. ये होता है हमारा नॉर्मल यूट्रस. ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब्स हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये वेजाइना, सर्विक्स, ओवरी. ठीक है, और ये होता है जब इस पे कुछ इन्फेक्टेड हो जाता है या कोई डिजीज हो जाता है. ठीक है, तो हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और ये कैसे फॉर्म होता है. ये न्यूज में क्यों था? अभी डॉट लैब ने इसे एक ब्लड टेस्ट जो है किट डिस्कवर किया है इसे डायग्नोज करने के लिए. ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये जो है अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज नहीं हो पाता है, कि हम अल्ट्रासाउंड से अगर चाहे तो इसको डायग्नोसिस इसके नहीं कर सकते हैं. और ये अगर इंडिया में देखा जाए तो 54 मिलियन वीमेंस जो है इससे सफ़र करती हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायग्नोसिस उनको ये पता नहीं चलता कि वो सफ़र कर रही है एंडोमेट्रियोसिस से. आइए नेक्स्ट देखते हैं ये होता क्या है. ये एक तरह की डिजीज होती है इन विच सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ग्रोइंग आउटसाइड द यूट्रस. इसमें क्या होता है कि मैं ये पहला इमेज देखते हैं. ये जो इमेज है इसमें देखिए यहाँ क्या होता है, हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 डेज के होते हैं. ओके, ठीक है, और 14 to 15 डेज में जब हमारे मेंसेस खत्म होते हैं, मेंस्ट्रुएशन खत्म होती है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर फॉर्म, अंदर एक लेयर फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, एक लेयर बनता है. ठीक है, वो इसलिए बनता है कि अगर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये जो 28 दिन का होता है, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है किसी ओवरी का या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और ये ओवरी फर्टिलाइज हो जाती है, तो जो ये फीटस जाता है वो यहाँ पे अगर स्टे करता है तो उसकी सेफ्टी रहे इसमें, इसलिए ये लेयर यहाँ फॉर्म होती है. इतना तो आप समझ गए. अब यही लेयर अगर जो है कभी कभी क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस में, ये लेयर जो आगे बाहर फॉर्म होने लगती है. आपको तो ये पता है ये लेयर कौन से हार्मोन्स की वजह से फॉर्म होती है. ये फॉर्म होती है आपकी एस्ट्रोजन की वजह से. ठीक है, एस्ट्रोजन की वजह से ये लेयर फॉर्म होती है अंदर में. ठीक, अब यही लेयर कभी कभी क्या होता है बाहर फॉर्म होने लगती है, मतलब यूट्रस में ना फॉर्म होके ये लेयर बाहर फॉर्म होती है. इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना लेती है. ठीक है, तो इसी को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस. आइए टॉपिक पे आते हैं. तो ये क्या होता है, इसमें इट कैन सीवियर पेन होता है पेल्विस में, और इससे क्या होता है प्रेगनेंसी भी डिफिकल्ट हो जाती है अगर ये चीज़ ऐसा होता है. तो हमने बहुत से केसेस में देखा है कि बहुत सी गर्ल्स जो है उनको पीरियड्स तो नॉर्मल आते रहते हैं, बट क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती. तो मे बी उसका रीज़न ये भी हो सकता है, मे बी, इट्स नॉट कि हाँ यही रीज़न है, मे बी ऐसा हो सकता है. ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस कैन स्टार्ट अ पर्सन एट मेंस्ट्रुअल पीरियड में स्टार्ट होता है और ये मेनोपॉज तक रह सकता है. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ डायग्नोज नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा. तो इसीलिए जो डॉट लैब है वो एक ऐसा ब्लड टेस्ट किट उन्होंने क्रिएट किया है जिसकी वजह से अब ये इजीली डायग्नोज हो सकता है. क्योंकि पहले ये अल्ट्रासाउंड जब होता था तो ये बाहर के लेयर्स का पता नहीं चलता था. अभी इसका कॉजेज जो है वो अननोन है कि क्यों होता है, ऐसा पता नहीं है कि ये क्यों होता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं हम. तो देखिए एक तो सिम्टम्स क्या है, आपके पेल्विस रीजन में जो है वहाँ पे पेन होगा मेंस्ट्रुअल के पीरियड के टाइम में. ठीक है, अगर जब आपके मेंसेस आएंगे उस समय पेल्विस रीजन में जो है बहुत पेन होता है. आपके जब पीरियड्स आते हैं तो भी बहुत पेन होता है. पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय भी आपको पेन महसूस होता है. वाइल यूरिनेटिंग, आप जब वॉशरूम यूज करते हैं तब भी आपको जो उस समय भी पेन होता है. क्रोनिक पेल्विक पेन, हैवी ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग पीरियड्स. कभी कभी देखिए किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स होती हैं, तो वो मे भी रीज़न हो सकता है. हर केस में ऐसा नहीं है, कभी कभी किसी को नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा होती है, बट ये केस भी हो सकता है. अगर ये बाकी सिम्टम्स भी ऐसे आ रहे हैं तो माइट भी ये हो सकता है. ठीक है,
देखिए यहाँ पे ट्रबल गेटिंग प्रेग्नेंट, अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, थकान आ सकती है, एंजाइटी डिप्रेशन फील होते हैं। ठीक है, ये इसके जो है सिम्टम्स है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है अभी तक, या तो आप इसको लैप्रोस्कोपी करा लीजिए। लैप्रोस्कोपी में क्या होता है, जो लाइक दिस इज टमी एंड दिस इज द नेवल रीजन, ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक हल्का छोटा सा होल करते हैं इसको रिमूव करने के लिए। ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस तरह से देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट डाल के इसको थोड़ा थोड़ा करके रिमूव किया जाता है यूट्रस के बाहर। ठीक है, और इसी के थ्रू अभी तक ये पता चलता था कि इसी के थ्रू लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी जो है ये इसको डायग्नोज कर पाते थे, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है हर कोई इससे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अभी ये मेथड आया है ब्लड टेस्ट का, और इसको सर्जरी के थ्रू भी रिमूव किया जाता है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे होल्स जो है आपके स्टमक पे बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू से उसे रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से है ये, आप इसे तो आप अब समझ गए होंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और ये क्यों हो रहा है और इसका क्या क्या रीजन है और इससे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये किसी के साथ भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, and please share this video among your friends and family. Thank you.